हाय एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में क्या कहा है। दोषी ठहराए गए नेता कैसे लड़ सकते हैं चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। 3 सप्ताह का समय दिया और मामले को 4 मार्च को फिर से सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। मौजूदा कानून कहता है कि 2 वर्ष से ज्यादा की कैद हुई है तो सजा पूरी करने के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी, यानी सजा काटने के बाद 6 साल पूरे होने पर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इस पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बहुत पहले नोटिस जारी हुआ था, लेकिन केंद्र ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिए हैं। सोमवार को अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का सजा पूरी करके कुछ वर्षों बाद चुनावी प्रक्रिया में लौट आना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता को खत्म करता है। हमारा लोकतंत्र 75 वर्षों का परिपक्व हो चुका है, लेकिन अभी भी 50% चुने गए जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन पर हत्या दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। चलिए जानते हैं कि याचिका में क्या मांग की गई है। अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में एक मांग यह भी की थी कि सांसद विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों का जल्दी निस्तारण हो। इसमें वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया न्यायमित्र है। हंसारिया ने मामले में 21वीं रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई 2 बार गैर हाजिर रहता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होना चाहिए। साथ ही जो मामले 3 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं उनकी रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसद विधायकों के मुकदमों के त्वरित निपटारे के बारे में विस्तृत आदेश दिए थे। यह आदेश 3 सदस्यीय पीठ ने दिए थे, लेकिन सोमवार को मामला 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष रखा गया था। ऐसे में कोर्ट ने कहा, चूंकि इसमें 3 सदस्यीय पीठ ने विस्तृत निर्देश पहले ही दिए थे, ऐसे में अब 2 सदस्यीय पीठ दोबारा मामले को नहीं खोल सकती। बड़ी पीठ के विचार के लिए केस को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 को चुनौती देने वाला मामला अलग है और वह इस पर विचार करेंगे। इस मामले में दोषी करार नेताओं को चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 सप्ताह का समय दिया है। दोस्तों, इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इस मामले पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले पर 3 सदस्यीय पीठ पहले ही सुनवाई कर चुकी है। क्योंकि अब जो ये मामला गया था यह 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष रखा गया था, क्योंकि इससे पहले 3 सदस्यीय पीठ पहले ही दिशा निर्देश दे चुकी है। अब 2 सदस्यीय पीठ इस मामले को नहीं पलट सकती। यदि इस मामले को पलटना है तो 3 सदस्य से अधिक की पीठ होना अनिवार्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी मामले को पलटना है तो उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।